जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। कैसे हैं आप सब मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टली वेलकम। आज शेयर करूँगी साईं संदेश, टू बी प्रिसाइज साईं संदेश शॉर्ट से जुड़ा हुआ एक अनुभव। ये अनुभव आरती जी का है और इस अनुभव को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर खुद अनुभव करेंगे कि कैसे आज भी साईं बाबा हर पल अपने हर भक्तों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैम की बेटी एमबीए कर रही है और जब मैम ने ये अनुभव शेयर किया 6 दिसंबर 2024 को, तब बेटी के कॉलेज में प्लेसमेंट सेशन चल रहा था। तो पिछले एक हफ्ते से कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे और साईं कृपा से इनकी बेटी 7-8 कंपनीज़ के इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गई थी। कॉलेज से इन्फॉर्म कर देते थे कि कब कौन से दिन कौन से कंपनी का इंटरव्यू होगा। अब इस वक्त बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि क्या होने वाला है, सिलेक्ट होंगे या नहीं, कैसा इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू हो गया तो सिलेक्ट होंगे या नहीं, क्योंकि वो अपना बेस्ट देते हैं, है ना। अब एक दो कंपनी से इनकी बेटी का रिजेक्शन हुआ और वो बहुत निराश हो गई। ट्यूसडे एक कंपनी ने इनकी बेटी को सॉफ्ट ऑफर दिया। यही कहा कि हमें आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू के 3 राउंड में बहुत अच्छा लगा, सभी काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं आपसे। अब देखिए, ये एक काइंड ऑफ अश्योरेंस है जो कंपनी इनकी बेटी को देते हैं कि चांसेस है हम आपको जॉब ऑफ़र करेंगे, पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं सॉफ्ट ऑफर। अब ये सॉफ्ट ऑफ़र जब इनके बेटी को मिला तो वो काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड थी कि चलो चांसेस है कि मुझे ऑफ़र लेटर भी मिलेगा। अगले दिन यानी वेडनेसडे 3 अलग अलग कंपनी का इंटरव्यू था और उस दिन मैंने एक साईं संदेश शॉर्ट अपलोड किया था, ये वाला, जहाँ बाबा कहते हैं कि डू यू रियली नीड टू पैनिक व्हेन आई एम होल्डिंग योर हैंड, हैव फेथ इन मी। यानी क्या तुम्हें सच में घबराने की ज़रूरत है जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो वेडनेसडे जिस दिन मैम ने ये वाला साईं संदेश शॉर्ट देखा जहाँ बाबा कह रहे हैं कि क्या तुम्हें वाकई में घबराने की ज़रूरत है जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, उसी दिन वेडनेसडे को मैम की बेटी ने जो 3 कंपनी में इंटरव्यू दिया ना प्लेसमेंट के लिए, तीनों जगह से वो रिजेक्ट हो गई। अब इससे क्या हुआ ना कि ट्यूसडे जिस कंपनी ने सॉफ्ट ऑफ़र दिया था उसको लेकर भी वो थोड़ी डर गई। ठीक है, और ये होता है, सबके साथ होता है कि ज़रा सा नेगेटिविटी, थोड़ी सी निराशा सारे पॉजिटिविटी को धोकर साफ़ कर देता है। पर घर वालों ने समझाया कि चिंता मत करो, सिलेक्शन होगा, जॉब ऑफ़र तुम्हें मिलेगा। अब मैम की बेटी, मैम अपने परिवार से दूर अलग सिटी में एमबीए कर रही थी, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोन में ही बात करती थी, सारा अपडेट फ़ोन में ही देती थी, ठीक है। अब देखिए, जिस दिन 3 कंपनी से इनकी बेटी को रिजेक्ट किया गया इंटरव्यू के बाद, उसी दिन ये संदेश मिलना जहाँ साईं कह रहे हैं कि क्या तुम्हें सच में घबराने की ज़रूरत है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझ पर भरोसा रखो। आप सब सोचेंगे कि बाबा ने तो झूठ बोला, कहाँ कुछ सही हुआ, इनकी बेटी तो 3 कंपनी से रिजेक्ट हो गई। पर पता है क्या, यहीं पे ना हमें धीरज धरना चाहिए, यहीं पे सबूरी रखना चाहिए। अब हुआ यूँ कि थर्सडे को इनकी बेटी का एक इंटरव्यू बाकी था, ठीक है, और फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के बाद इनकी बेटी को कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि वो सिलेक्ट हुई या नहीं फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में, और वो ना वेट करती रही आंसर के लिए, पर सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। और प्रोसीजर वाइज ये डिसाइडेड था कि थर्सडे ऑनवर्ड्स जो भी कंपनीज बच्चे को सिलेक्ट करेंगे उसी दिन उनको फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, ठीक है। और दूसरी ओर इनकी बेटी ने जो थर्सडे को इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि वो सिलेक्ट हुई या नहीं, और इससे क्या हुआ ना, वो बहुत डर गई, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि शायद ही कंपनी, जिस कंपनी ने ट्यूसडे को सॉफ्ट ऑफ़र दिया था वो भी हाथ से गया, मुझे जॉब नहीं मिलने वाला है। अब थर्सडे मैंने ये वाला शॉर्ट अपलोड किया था, ये वाला, कि जहाँ साईं बोल रहे हैं कि दिस टाइम यू विल बी सक्सेसफुल, इस बार तुम सफल रहोगे।
अब थर्सडे लास्ट दिन था जहां कंपनी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वाया मेल ऑफर लेटर भेजने वाले थे। और इधर मैम, इनकी बेटी, पूरा परिवार टेंशन में है क्योंकि बेटी को कोई मेल नहीं मिला। रात के 9 बजे लगभग कंपनीज ने सबको मेल भेजना शुरू किया। ठीक है, बाकी सब कैंडिडेट्स को मेल भेजना शुरू कर दिया था और इधर पौने 9-10 बजे तक इनकी बेटी के पास ना ही कोई मेल आया। अब इनकी बेटी ने रोना स्टार्ट कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो वेटिंग लिस्ट में है। और साथ ही साथ वो भी सोच रही थी कि जिस कंपनी ने सॉफ्ट ऑफ़र दिया, में भी ऐसे झूठ मूठ का अश्योरेंस दिया था कि हम आपको सिलेक्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब होता है ना, जब हमारे प्लान के मुताबिक, हमारे सोच के हिसाब से कुछ नहीं होता है ना, ज़रा सा भी इधर से उधर हो जाता है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम बहुत हताश हो जाते हैं। लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं जो सपना देख रही थी वो टूट गया। ऐसा सभी के साथ होता है और ऐसा इनके बेटी के साथ भी हो रहा था। दूसरी ओर मैम सुबह सुबह थर्सडे के दिन साई संदेश देख चुकी थी, जहां बाबा ने कहा है कि दिस टाइम यू विल सक्सेसफुल, इस बार तुम सफल रहोगे। तो मैम सोच में पड़ गई कि बाबा तो कभी झूठ नहीं बोलते। मैम बाबा को बहुत मानती हैं एक्चुअली, तो मैम सोच में पड़ गई कि बाबा तो कभी झूठ नहीं बोलते। वेडनेसडे जब इनकी बेटी 3 कंपनी से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई, तो उसी दिन इन्होंने मैसेज क्या देखा था कि क्या तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत है जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ हूँ। तो उस दिन का मैसेज इनके लिए, इनके बेटी के लिए पूरा फिट था। तो मैम सोच में पड़ गई कि अगर वो मैसेज हमारे लिए फिट बैठता है, तो बाबा ने तो आज भी कहा है कि आज तुम सफल होगे, तो ये संदेश भी सच होना ही है। पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? मैम भी ना बहुत सोच में पड़ गई। अब मैम की बेटी जब प्लेसमेंट सेल में कॉल कर रही है पूछने के लिए कि क्या हाल है, मुझे अभी तक कुछ मेल नहीं मिला, तो वो जब फ़ोन करती है, कोई फ़ोन उठाते भी नहीं है प्लेसमेंट सेल से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग भी बहुत बिजी थे। रात के 11:30 पौने 12 बजे तक सर मैम अपनी बेटी से बात करते हैं, क्योंकि वो अलग शहर में है। उन्हें समझा रही थी दोनों मिलकर, और उधर उनकी बेटी अकेली टेंशन से घबरा के बहुत रोना धोना कर रही थी। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। तो सारा दिन टेंशन से बहुत एग्जॉस्टेड थी, बहुत रोई थी, तो वो ना सो गई। ठीक है, पौने 12 बजे तक, 12 बजे तक इनकी बेटी सो जाती है। मैम साईं बाबा को बहुत विश्वास करती है, बहुत मानती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो मैम ने बहुत सबूरी बनाए रखा सारा दिन, पर जैसे ही 12 बज गए ना, तो 12:05 पे वो गई बाबा के पास, अपने घर के मंदिर पे, और बाबा को कहते हैं कि बाबा, आज 1 हफ्ते से मैं अपने बेटी को समझा रही हूँ कि श्रद्धा सबूरी रखो, बाबा पर विश्वास रखो, साईं कृपा से तुम्हें जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आपने भी सुबह को संदेश में कहा था कि आज मेरी बेटी सक्सेसफुल रहेगी, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? हो जाता है, हम जितना भी विश्वास रखें बाबा पर, जैसा मैं बार बार इस अनुभव में कह रही हूँ कि थोड़ा सा भी एक मतलब इधर से उधर हो गया ना, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पर मैं ये भी बहुत बार आप सभी से कह चुकी हूँ कि बाबा अपने वादे के बहुत पक्के हैं। एक बार बाबा ने कह दिया सो वो पत्थर की लकीर है। हुआ यूँ कि रात के 12:30 से 1 बजे के बीच इनकी बेटी के पास जॉब ऑफ़र आया वाया मेल, और रात में प्लेसमेंट सेल से कॉल आता है, और तब इनके बेटी को पता चलता है कि वो वेटिंग लिस्ट में थी, वेटिंग लिस्ट 1 में थी। बाकी किसी बच्चे को 2 जॉब ऑफ़र मिला था, तो उसने एक ऑफ़र को रिजेक्ट किया और वो किसी और कंपनी को चूज़ करता है या करती है, और वो जो ऑफ़र सेकंड बच्चे ने छोड़ दिया, वही ऑफ़र इनकी बेटी को मिल गया, और इनकी बेटी को जॉब मिल गया उसी रात को, जिस दिन बाबा ने कहा था कि टुडे यू विल बी सक्सेसफुल, दिस टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। खबर मिलने के बाद मैम, परिवार वाले तो बहुत खुश हो गए, और मैम इसके बाद बाबा के सामने जाती हैं, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हैं कि बाबा, मेरी सबूरी थोड़ा सा डोल गई थी, मुझसे गलती हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मेरे साईं परिवार, अगर बहुत ध्यान से इस अनुभव को आप सभी ने सुना है, तो ये तो ज़रूर आप सभी ने अनुभव किया, एहसास हुआ होगा आप सभी को कि नंबर 1 कि बाबा ने अगर आपको कुछ प्रॉमिस किया तो वो होगा। ठीक है,
होकर ही रहेगा। बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, आप सब कहते हैं ना कि बाबा कैसे हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे समझूं कि बाबा हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बाबा ऐसे ही बात करते हैं अपने बच्चों के साथ। माध्यम, बाबा किसी न किसी माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। एंड मैम, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के, सबको सुना के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी। मेरे साय परिवार, आप सबसे कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा, मैं जानती हूँ अगर का कोई बात नहीं, अनुभव सबको बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस अनुभव को, इस अनुभव को बांटिए, सबके साथ बांटिए साई महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अभी तक एकोज़ ऑफ शिरडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।